जे कैप। एक वेक्टर सी आपको दे रखा है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के 2 के कैप। एक वेक्टर आपको डी दे रखा है के कैप माइनस आई कैप। जब इसको से लिखो तो माइनस के जे कैप प्लस के। देख लो ये ऐसे दे रखा है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो ध्यान रखना। एक वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। क्वेश्चन क्या चाहता है, प्रूव करके दिखाओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। क्या है भी पैरेलल, और इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो लेने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? ये आपस में क्या है, पैरेलल, और इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो लेने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो तुम मेरे को ये बताओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना आएगा? बी में से ए को माइनस करो तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप में से माइनस करना पड़ेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कितना बचेगा अभी, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। हाँ भी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या आएगा, डी में से सी को माइनस जे कैप प्लस के कैप में से माइनस करो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के 2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या दोबारा? ठीक है, तो क्या पड़ेगा अभी, माइनस के 3 आई कैप, फिर क्या पड़ेगा माइनस के 6 जे कैप। क्योंकि आई वाला ये आ गया माइनस 1 और माइनस 5 कितना हो गया, 6 हो गया। ये कितना पड़ेगा, प्लस के 3 ए कैप। क्या बेटा ये बात समझ में आ गया? क्या दोबारा बताओ, ये बात समझ में आया? अब क्या कर सकते हैं, माइनस 3 कॉमन ले लो तो क्या बन गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के ए कैप। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो क्या बना दिया आपने, ये डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस 3 टाइम ऑफ आगे बस, अरे आई नहीं आई, तो क्या बढ़ गया, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस, और ये किसकी कंडीशन होती है, या तो कोलिनियर या पैरेलल। तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो एक नहीं हुए, अरे कोलिनियर होंगे तब भी तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरी बात कोई आपसे कहे कि सर ये वेक्टर आपके पास ये रहा बी माइनस ए वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा आपके पास बी माइनस ए वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर है, ये भी तो एक वेक्टर है। दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, सॉरी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर a2। क्या ये बात समझ में आई? क्या होता है बताओ, दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, i का कोएफिशिएंट अपॉन i का बराबर j के नीचे j का बराबर a के नीचे k का। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना भी इसको 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर। बताओ वेक्टर कैसे होगी, समझ में आई कि नहीं आई बात? आगे अब करें दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो दोनों साइड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू -3 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसा होगा कि नहीं होगा, दोनों साइड मैग्नीट्यूड कर दिया मैंने, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 आएगा नहीं आएगा बात, माइनस का कोई मैग्नीट्यूड -3 का अलग होगा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का अलग होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो तुम बताओ डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ई रेशियो पर आएगा नहीं आएगा? आप ध्यान से देखो, आपसे पूछा था बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, तो सीधा नहीं बता 1:3। बेटे समझ में आया कि नहीं? दूसरा ऑप्शन क्या था, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों क्या करो, डिवाइड करो। जब हमें रिलेशन पता लगे तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आया? देखो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को बताओ। हाँ भाई, कुछ बातें जो आपको आनी थी, ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होती है, इक्वल। बताइए बात, जब भी किसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो हम ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कब होती है, जब एक एंगल कितना का हो जाए 90 का, या
किसी भी एक साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के कारण जो ट्रायंगल किसको सेटिस्फाई करेगी पाइथागोरस थ्योरम को तो भी कैसे होगी राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे ध्यान रखना आगे आगे वेक्टर में हम दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने लग जाएंगे तो इस वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करें अगर एंगल 90 आ जाए तो भी ट्रायंगल कैसे होगी राइट। आज हम वो चीज नहीं आती इस लाइन में आगे बस कल तक वो चीज आ जाएगी समझ आएगी नहीं आई बात ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होती है तो कोई भी दो साइड आप बराबर ये जानते हो। ऐसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेंट में कहा जाए कि ये बताओ तीनों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं किस टाइप की क्वाड्रेंट होगी तो ए बी वेक्टर निकालेंगे BC CD और AD AC और BD। अगर कंडीशन हुई AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और AC बराबर BD क्या पढ़ी हुई है बात जब चारों साइड बराबर हो दोनों डायगोनल बराबर हो तो पक्का क्या होगा स्क्वायर ठीक बात है। जब आपके पास ऐसा हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और डायगोनल बराबर ना हो तो पक्का क्या बनेगा रोम्बस। आगे बात सुन जब अपोजिट साइड बराबर हो AB बराबर CD और AD बराबर BC और डायगोनल भी बराबर हो तो पक्का क्या बनेगा रेक्टेंगल ठीक है। और डायगोनल बराबर ना हो तो पक्का क्या बनेगा रेक्टेंगल। ये चीजें क्या आपको याद है तो वेक्टर में इनके भी क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कह रहे हैं ए वेक्टर जो आपको देखा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। कह रहा है बी वेक्टर जो आपको देखा i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 5 k कैप। और कह रहा है सी वेक्टर का देखा 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4 k कैप। कह रहे हैं तीन वेक्टर है जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है Who that point whose position vector ये किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के पॉइंट जो भी उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। आगे बात तो क्या चाहता है प्रूव करके दिखाओ जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में बनाओ आपके पास तो ये ट्रायंगल बनी होगी अरे होगी नहीं होगी ए बी सी ए का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है ए वेक्टर बी का क्या दे रखा है बी वेक्टर सी का क्या दे रखा है सी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई हमें इसको क्या प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल तो हम क्या चाहते हैं क्या प्रूव कर दे किसी भी एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल कैसे हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। आगे बात सुनो तो सर हमें क्या निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा जो क्या होगा बी वेक्टर माइनस कैसे अरे सर ए बी वेक्टर निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी वेक्टर है ए का क्या है ए वेक्टर कितना पड़ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो भी कितना आएगा बी वेक्टर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के 5 कैप को माइनस करना पड़ेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप सीधा लिखते हैं कितना बचेगा माइनस के आई कैप कितना बचेगा माइनस के 2 जे कैप कितना बचेगा अभी माइनस के 6 ए कैप। कोई दिक्कत ऐसे हम क्या निकालेंगे बीसी वेक्टर क्या बनेगा सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो क्या बनेगा 3 आई कैप माइनस के 4 जे कैप माइनस के 4 के कैप माइनस बी कितना आएगा अभी आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप। क्या बात समझ आई तो करेंगे तो कितना आएगा 2 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के क्या बात समझ आई। ऐसे हम क्या निकालेंगे अभी अरे AC वेक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर C वेक्टर कितना है अभी 3 I कैप माइनस के 4 J कैप माइनस के 4 K कैप माइनस A वेक्टर कितना आपके पास 2 I कैप माइनस के J कैप प्लस के K कैप। ठीक बात है तो कितना बचेगा अभी I कैप माइनस के 3 J कैप और माइनस के 5 K कैप ये बचेगा। देख लेना कोई चीज गलत ना लिख दूं मेरे को कुछ लग रहा है गलत लिख रहा हूं आई कैप ये प्लस का हो गया तो माइनस के 3 सी सी यही है ना ठीक है
ठीक है अभी, और क्या बढ़ गया अभी ये माइनस के 5, ठीक है। आगे बात सुनो, अब हमें तो वेक्टर निकाले, अब इनके क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो तुम बताओ AB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे AB जो साइड आएगी वो किसके बराबर होगी, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो तुम बताओ AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो कितना बढ़ेगा अभी 1 + 4 + 36, तो √41 बढ़ेगा। ऐसे क्या निकालोगे आप BC, तो इसका मतलब BC वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो बताओ मैं टाइप करूंगा कितना आएगा 4 + 1 + 1 कितना आएगा √6। ऐसे में बात करूं AC वेक्टर का AC इक्वल टू किसके बराबर होगा, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अभी 1 + 9 + कितना आ गया √35। क्या ये बात समझ जाएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, बड़ी साइड सबसे ये लग रही, तो इसका स्क्वायर करो। तो किसका स्क्वायर किया आपने, AB का स्क्वायर कितना आएगा 40। फिर अपने बची दोनों साइड का स्क्वायर का सम, तो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना बढ़ेगा अभी 6 + 35 कितना बढ़ेगा 41। तो आपने क्या देखा AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस एक साइड का स्क्वायर बची दोनों साइड के स्क्वायर की संख्या क्या है बराबर। क्या लगी फायदा कोस करो, ट्रायंगल कैसी होगी साइड एंगल ट्रायंगल। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, पर कोई आपसे उसने कौन सा एंगल 90 का होगा। AB क्या इसमें हाइपोटेन्यूज, अगर AB हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने वाला एंगल कितने का होगा 90 का। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं समझा आगे। ऐसे मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल के आपको चारों वर्टेक्स दे दे, वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे दे और पूछ ले कैसी क्वाड्रिलेटरल होगी, पूछ ले प्रूव करो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करोगे AB वेक्टर निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, CD वेक्टर निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, AD वेक्टर निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, AC निकालोगे और BD निकालोगे, उनका मैग्नीट्यूड करोगे। अगर AC BD के बराबर आ जाए और चारों साइड अगर बराबर आ गए तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कराऊं या कर लोगे, तब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपसे पैरेललोग्राम पूछ ले तो काम वही करेंगे, पर पैरेललोग्राम होगा तो क्या आना चाहिए AB = CD, AD = BC और डायगोनल आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो कैसी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल की तरह उसका भी क्वेश्चन कराओ या कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका एक क्वेश्चन हो बचता है इस एक्सरसाइज में होगा। देखिए हाँ क्वेश्चन पढ़ोगे क्या देखा लास्ट क्वेश्चन आपका, ये आप एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या करेंगे अभी A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या आपको एक पैरेललोग्राम दे भाई, ये क्या होगी पैरेललोग्राम A B C और D, इसकी एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो एक तो ये हो गया जिसको मैंने क्या मान लिया A वेक्टर, और ये दूसरी इसकी एडजेसेंट साइड होगी नहीं होगी जिसको मैंने क्या मान लिया B। आगे बात सुनो, क्या चाहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस डायगोनल। पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग क्या पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होंगे इसका मतलब डायगोनल के अलोंग बने तो डायगोनल तो आपके पास होना चाहिए, आपके पास तो डायगोनल ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही है, आपके पास क्या नहीं है डायगोनल ही नहीं है। और कह रहा है A वेक्टर और B वेक्टर का जो आंसर है A वेक्टर पर क्या देखा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 k कैप, और B वेक्टर आपको क्या देखा 2I कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k। ठीक बात। तो कह रहा है A वेक्टर डायगोनल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होंगे वो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां A वेक्टर और B वेक्टर आपके किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर हैं, वो दूसरे वेक्टर है। आगे बात सुनो, तो तुम बताओ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होते कि नहीं होते बराबर, और पैरेलल इसके डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, और ये तो ये भी क्या होगा
इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे मान लो, इसकी क्या होगी, ऐसे होगी, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत। डायगोनल एसी निकालना तो एसी का डायरेक्शन ये मान लो, डायगोनल बीडी निकालना बीडी का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। पहले हमें एसी निकालना, एसी पहले क्वेश्चन कराया हुआ, एसी कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो तुम बताओ AB प्लस BC इसके बराबर होगा ACB। ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर। तो तुम बताओ AC वेक्टर क्या बनेगा, A वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3A कैप में जोड़ना है क्या, 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस में 5K कैप। तो कितना बनेगा, 3I कैप 6J कैप माइनस 2K कैप। तो दिक्कत, तो कह रहे हैं AC वेक्टर आ गया, तो डायगोनल आ गया, इसके अलोन क्या चाहिए इसको, यूनिट वेक्टर। इसके अलोन क्या चाहिए इसको, यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोन यूनिट वेक्टर इसको चाहिए अलोन डायगोनल AC वेक्टर। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, AC वेक्टर एक लिखा गया। आंसर क्या बनेगा, AC वेक्टर अपॉन AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बेटे बात समझ में, तो क्या बनेगा अभी AC वेक्टर, अरे आंसर का 3I कैप प्लस 6, ये रहा आंसर, ये आएगा प्लस 6J कैप माइनस 2K कैप। आपको नीचे कितना आएगा, 9 प्लस 36 प्लस K 4, कितना बढ़ गया 49, कितना आएगा 7। तो आंसर पूछेगा कितना होगा, 1/7 into 3I कैप प्लस 6J कैप माइनस 2K कैप। कई बार यहाँ प्लस माइनस लगा देता, उसका मीनिंग आपको बता दिया। तो C के डायरेक्शन में होगा तो क्या आएगा प्लस, आपको जो डायरेक्शन में क्या होगा माइनस, और कुछ भी नहीं दे रखा तो आप लगाओ चीज ना। आगे बात समझ, ठीक है भाई। अब कह रहा है ये तो किसके अलावा हो गया, AC के। BD के अलावा कैसे निकालोगे, BD के अलावा कैसे निकालोगे, ये BD हो गया आपका। तो तुम बताओ इसमें फिर से क्या लगेगी, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। कैसे लगेगा, AB प्लस AD लूं, अरे AB प्लस AD लूं क्या, नहीं, सेम ऑर्डर में AB प्लस BD इसके बराबर होगा AD के। तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ गई, AD माइनस AB, और AD कितना हो गया, AB B वेक्टर, और AB कितना हो गया, A वेक्टर। तो माइनस क्या हो गया, A वेक्टर। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाएगी, समझ में BD वेक्टर किसके बराबर होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर के। क्या इसके अलोन यूनिट वेक्टर निकाल दोगे, पहले तो B माइनस A निकालोगे, B रहा आपका, ये A रहा, क्या निकालोगे, B माइनस A निकालोगे। उसके बाद इसका क्या निकालना आपको, यूनिट वेक्टर। क्या समझ में आया नहीं है, आगे तो आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है, जो मैं वीडियो में दे रहा हूँ आपको ये जरूर करना है। सिंपल कंडीशन आप तो अभी कर दो, बाकी बच्चे कर लेंगे अपने आप, ठीक है। पहले एक क्वाड्रेंट आपको दे रखा है, ठीक है, A B C और B। तो कह रहे हैं A B C का जो पॉजिटिव वेक्टर है, जिसको मैं मान लूं A वेक्टर, B का पॉजिटिव वेक्टर को मान लिया B वेक्टर, C के पॉजिटिव वेक्टर को C वेक्टर, D के पॉजिटिव वेक्टर को D वेक्टर। तो बात समझ में आई। तो कह रहे हैं A वेक्टर का जो आंसर वो दे रखना I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस K कैप, और जो B वेक्टर का आंसर है माइनस K 2I कैप प्लस K 4J कैप प्लस K कैप। C वेक्टर का जो आंसर हो गया दे रखा है माइनस के I कैप प्लस के 5J कैप प्लस के 5K कैप, और D वेक्टर का जो आंसर हो गया देखा 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस के 5K कैप। बेटे क्या कह रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर हैं, किसी क्वाड्रेंट के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर हैं। ये A B C तो मैंने नाम डाल दी। तो कह रहा है प्रूव करो ये क्वाड्रेंट क्या होगी, स्क्वायर होगी। प्रूव करके दिखाओ ये क्वाड्रेंट क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो पहले आप AB वेक्टर निकालोगे, फिर BC, फिर CD वेक्टर, फिर AD वेक्टर, ठीक है। निकालने वाले इनका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। आप AC वेक्टर निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, आप BD वेक्टर निकालोगे, और BD का और AC का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। अगर स्क्वायर पूछ रहा है तो चारों साइड बराबर आनी चाहिए और दोनों डायगोनल, तो पक्का क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो आपकी ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, 12.1 का एलिमेंट्स में से 12.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया डायरेक्शन के। 12.2 हमने कंप्लीट पढ़ ली। 12.2 क्या था, पोजीशन वेक्टर, और 12.3 आज मैंने पढ़ा दी पूरी, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और इनके बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए,
ठीक है, आगे जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे वो आगे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सेक्शन फॉर्मूले में, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो करने के लिए इन चीजों की नॉलेज होना हमें जरूरी है। तो आपको ये बेसिक्स कर लें, ये क्वेश्चन कर लें, कल आगे